बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में इमरान खान की तोशाखाना सज़ा के केस में होने वाली सज़ा की मतली की जो दरख्वास्त है उस पर आज फ़ैसला मुतवक्को था और उम्मीद की जा रही थी कि इमरान खान के लिए राही का परवाना आज जारी किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल को गैर ज़रूरी तवालत दी और गैर मुतलका दलाइल देते रहे, जिस पर एक दो दफ़ा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उन्हें इस बात पे रोका भी, लेकिन वो अड़े रहे। ज़ाहिर है उनका तो एक अपना एजेंडा है रियासत का, इमरान खान को जेल में रखने का और उसको तवालत देने का। तो लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से कहा कि जनाब आज हर सूरत में फ़ैसला होना चाहिए और दलाइल को जो है वो समेटा जाए। हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, इमरान खान को इतने दिन हो गए हैं बेकसूर जेल में रखा हुआ है और ये किसी तौर पर मुमकिन नहीं है और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। अदालत ने इस बात का अंदिया दिया कि आज केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन आखिर में वो आज फ़ैसला नहीं सुनाया बल्कि फ़ैसला महफूज कर लिया और बाद में ऐलान किया गया कि फ़ैसला कल 11 बजे सुनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने एक तो ये कहा कि जनाब अगर के दलाइल दिए गए हैं इमरान खान के वकला की तरफ से कि रूल और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और ये पहले केस मजिस्ट्रेट को फाइल आना चाहिए था और वहाँ से किसी सेशन जज को रेफ़र आना चाहिए था, तो उनकी ये बॉन्डी दलील में हैरान हो के किस तरह सुन ली गई है कि उन्होंने कहा कि जी क्या हुआ, तो ये अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो बिल आखिर तो किसी सेशन जज ने ही सुनना था और वो बिल आखिर सेशन जज ने ही सुना, तो अगर थोड़ी बहुत प्रोसीजर गलती हुई है तो उसकी कोई बात नहीं है। हालांकि प्रोसीजर गलती अहम होती है कानून की नज़र में। दूसरा, वो चीफ जस्टिस उनको बार बार पूछते रहे हैं कि ये इन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने किस तरह समझ लिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑफिस को ऑर्डर किया है वो उसको ऑर्डर किया है। उसने कहा हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो जब कोई अपने ऑफिस से मुतल्लिका कोई हुक्म जारी करते हैं तो बाकायदा रजिस्ट्रार का नाम लेकर रजिस्ट्रार को हुक्म जारी करते हैं और रजिस्ट्रार फिर चीफ जस्टिस के हुक्म की तामील करवाता है। किसी को ख़त लिखना हो, कोई रेफरेंस भेजना हो, कोई जो भी कार्रवाई जिस बारे में हुक्म दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से खुद से अज्यूम कर लिया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कि ये हुक्म मेरे लिए था जबकि हुक्मनामे में सिर्फ ऑफिस का लफ्ज़ लिखा हुआ है। आज केस के मेरिट पर दलाइल नहीं थे बल्कि सिर्फ सज़ा मतली के दलाइल थे कि चूँकि सज़ा कम है इसे मअतल कर दिया जाए और अतमी फ़ैसला आने तक जो है वो मुलज़म को रहा कर दिया जाए। इस बात पे मेरा तो नहीं ख्याल कि ये 4 से 5 दिन के बहस का केस था, लेकिन इसके बावजूद चले खुश आइंद है कि आज जैसा भी है इसको समेटा गया है, आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम कल अच्छी खबर सुनेंगे। बड़े शर्मिंदा हैं वो पूरी दुनिया के सामने कि उनके लीडर को बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है एक ऐसे केस में जो केस बनता ही नहीं है। बहरहाल उम्मीद है कि देखते हैं अब कल के फ़ैसला क्या आता है। दूसरा जो अहम मौजू है वो बिजली के बिलों का इजाफे में जो कीमत में इजाफा हुआ है और जो लोगों को बिल आ रहे हैं उनकी इस्तेदाद से बाहर हैं, उनके बिल्कुल लोग चीख रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम अपना तबसरा करने के बजाय, चूँकि पाकिस्तान के गली महल्ले इस वक्त एहतजाज की जद में हैं, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर रहेगा कि एक दो क्लिप हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो क्या कहते हैं इस बिजली के बिलों में इजाफे पर, इस जुल्म पर, इस नाइंसाफ़ी पर। और एक तो ये देख लेते हैं, आइए पहले ये क्लिप देखते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत और नवाज शरीफ और PDM की 13 जमाती हुकूमत ने जो पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म ढाए हैं सिर्फ बिजली की मद में, उसका कंपेयर कर देख लेते हैं। आइए एक मुआवजा देखते हैं, ये क्लिप सुनिए। मेरे पास ये जो बिल है ये एक ना तजुर्बेकार इंसान का, नाअहल इंसान का और बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि आपको सियासत करनी नहीं आती, ये उस शख्स का बिल है। और ये जो बिल मेरे हाथ में नाज़रीन किराम, ये 14 पार्टियों के तजुर्बेकारों का बिल है। कैमरामैन साहब जरा ये पहला बिल दिखाइएगा। ये
पहला बिल जो आपके सामने है, इस बिल की डेट है 7 अप्रैल 2022 और इसमें आप देख सकते 212 यूनिट इस्तेमाल हुए और बिल कितना आया है? 2300 रुपए बिल आया है, टोटल बिल जो है। और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से 1060 का रिलीफ दिया गया। अब ये है 212 टैक्स के ऊपर 2300 का बिल आया। अब आते हैं तजुर्बेकारों की हुकूमत पे। ये ना तजुर्बेकार था आदमी, इसके पास सियासत करने का हुनर नहीं था, इस आदमी के पास नायल था, ये कुछ नहीं था इसके पास, ये तजुर्बेकार नहीं था। अब ये जो बिल है मोहतरम, ये है 14 पार्टियों के तजुर्बेकारों का बिल। 101 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं पूरे वाला और बिल कितना है? 12,114 रुपए। 12,114 रुपए तजुर्बेकारों की हुकूमत। ये तजुर्बेकार जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम से दावा किया था कि वो नालायक की जो हुकूमत थी उससे हुकूमत हमारी बेहतर होगी, ये हुकूमत है। और ये अंदाजा है, ये आप 2 बिलों का मुलाहिजा कर लें। अगर अभी भी किसी के अंदर शक व शुबा रह जाए तो मेरे ख्याल से कुछ समझाना, बूझना या जो कुछ भी करना नालायकी वाला काम है, हम नहीं इसको समझाएंगे। ये वो बिल है जो पाकिस्तान के 3 साल इक़्तिदार में जो कुछ पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है इसकी सीधी सीधी अक्कासी करता है।